दर्शकों, राधा मित्रों, हम पिछले 2 साल से इंटरेक्शन कर रहे हैं, मिल रहे हैं और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मेरे नए दर्शक हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, शेयर करें और अपने प्रश्न पूछें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर लेते हैं दोस्ती और शत्रुता की। देखिए, 3 ग्रह जिनकी आज हम बात करेंगे, मंगल, शनि और शुक्र। कुछ पौराणिक कथा को भी इंक्लूड करेंगे सो दैट कि समझने में ईजी हो जाए और आप उसको देर तक, चिरकाल तक याद रखें। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली सभी जानते हैं कि शनि और मंगल में शत्रुता है, लेकिन वो मित्रता में कैसे बदल जाती है, आज मैं उसी को लेकर एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी और बताऊंगी कैसे मंगल देवता शनि की राशि में उच्च के हो जाते हैं और किसी राशि में नहीं होते, क्यों, और शनि देवता शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं, कैसे। देखिए, मंगल जो है वो साहस का, करेज का, इम्पल्सिवनेस का कारक है, कमांडर है, चीफ कमांडर है। और शनि देवता न्याय के कारक है, पेशेंस है, अग्नि है, पीड़ा है, फियर है, इन सब के कारक हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें डर लगता है ना, फियर क्यों लगता है, क्योंकि मालूम है अगर हमने गलत किया तो हमें शनिदेव जो न्यायकारी हैं उनसे मार पड़ेगी, और अगर हमने अच्छा किया तो वो भर भर के उसका अच्छा फल देंगे, बिकॉज ही इज न्यायकारी। तो कथा कुछ इस तरीके से है कि एक बार की बात है, पवन पुत्र हनुमान, जिनकी भक्ति शक्ति से आप सभी विदित हैं, और वो श्री राम के पुजारी हैं, राम भक्त हैं। तो एक बार वो श्री राम की भक्ति में लीन थे, लेकिन शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, और हनुमान जी तो हैं ही करेज और बल के कारक, बली हैं, बल दर्शाता है। उनसे बली तो शायद सभी ग्रहों में कोई नहीं है। जब हम बल की बात करते हैं तो मंगल की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं। तो क्या हुआ, जब हनुमान देवता श्री राम की भक्ति में लीन थे तो शनि देवता ने उनको युद्ध के लिए आकर ललकारा। शनि देवता ने कहा कि मैं आपसे ज़्यादा बली हूँ। हनुमान जी ने रिक्वेस्ट करी कि मैं अभी अपने परम गुरु श्री राम की भक्ति कर रहा हूँ, तो आप इस समय मुझे परेशान ना करें। लेकिन फिर दोबारा पुकारते हैं शनिदेव, उन्होंने फिर से ललकारा कि आप मुझसे युद्ध कीजिए, मैं आपसे ज़्यादा बली हूँ। फिर हनुमान जी ने कहा, पवन पुत्र ने कहा कि मुझे श्री राम के लिए सेतु बनाना है, और उन्होंने लंका पहुंचना है, तो आप मुझे माफ़ करें। लेकिन शनिदेव नहीं माने। हनुमान जी सेतु बनाने में व्यस्त थे, लेकिन हनुमान जी जब शनिदेव ने आग्रह किया
नहीं माना तो उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और पूंछ में लपेट के वो सेतु बनाने लगे। तो वो घिसटते चले गए, ज़मीन से घिसटते चले गए उनकी पूंछ में बंधे हुए। तो जगह जगह से खून निकलने लगा, घाव हो गए। अंत में बहुत ही पीड़ा में आकर शनिदेव ने हनुमान जी से माफ़ी मांगी कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इस पीड़ा से मुक्त कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन आप मेरी राशियों को परेशान नहीं करेंगे। जो भी मेरी राशि में होगा आप उसे परेशान नहीं करेंगे। शनिदेव ने उनकी विनती को माना, एग्री कर गए और दोस्त बन गए। यहाँ पर हनुमान जी बहुत दयालु भी हैं। उन्होंने शनिदेव के जख्मों पर सरसों का तेल भी लगाया, जिससे उनकी पीड़ा कम हो गई। और उन्होंने वरदान दिया कि जो कोई भी आपकी भक्ति करेगा, हनुमान जी की भक्ति करेगा, हनुमान भक्तों को मैं कभी भी दुखी नहीं करूँगा, उनको पीड़ा नहीं दूंगा। और इसी वजह से उन दोनों की मंगल और शनि देवता की दोस्ती हो गई। और लोग जब शनिवार के दिन हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, शनि पूजा से पहले हनुमान की पूजा करते हैं और उसके बाद शनि देवता पर तेल चढ़ाते हैं। तो जो भी शनि पर तेल चढ़ाता है उसके दोनों ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको बल और पेशेंस की ज़रूरत होती है। हनुमान जी यानी कि मंगल देवता बली हैं, करेजियस हैं, लेकिन क्या है, इम्पल्सिव हैं। और कोई भी काम इम्पल्स में आकर, जल्दी में आकर करते हैं तो वो ज़रूर बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर उन्हें शनि देवता की मदद लेनी पड़ती है। शनि देवता क्या है, पेशेंस के कारक हैं। उनके पास पेशेंस है, शने चलते हैं। वो समझाते हैं, इंसान को समझाते हैं कि अगर आप कोई भी कार्य पेशेंस से करेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी, आपको अपने गोल की प्राप्ति ज़रूर होगी। तो इस तरीके से जब मंगल शनि मिलते हैं तो अगर आप अपनी पेशेंस लूज़ कर देंगे तो आपको दुश्मनी हो जाएगी और आप झगड़ालू हो जाएंगे, आपका काम व्यर्थ हो जाएगा, आप अपने गोल को नहीं पा पाएंगे। और इस वजह से शनि देवता हनुमान जी की मदद करते हैं और हनुमान जी शनि देवता की, यानी कि दोस्त हो गए। तो आपने उनकी दोस्ती को देखना है, उनके गुणों को यहाँ से ग्रहण करना है। आप कोई भी कार्य करें, सहजता से करें, धैर्य से करें, यू विल अचीव योर सक्सेस। तो इसी वजह से मंगल देवता कहीं और नहीं जाकर उच्च के होते। कहाँ उच्च के होते हैं? शनि की राशि में, मकर राशि में मंगल देवता उच्च के होते हैं। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि शनि मंगल की राशि में नीच के होते हैं और जबकि मंगल शनि की राशि में उच्च के हो रहे हैं, क्योंकि शनि देवता हमें सिखलाते हैं कि इम्पल्सिव नहीं होना है। तो इस वजह से जाकर वो मंगल देवता की राशि में नीच के हो जाते हैं, एरीज में जाकर नीच के हो जाते हैं कि डोंट बिकम इम्पल्सिव। तो हमने यहाँ से सीख ली कि हमें कोई भी काम करना है तो मिलकर करना है, मंगल और शनि दोनों की पॉजिटिव क्वालिटी को अपनाना है। बात कर लेते हैं, शनि देवता शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि लिब्रा राशि में। लिब्रा राशि का क्या
क्या जो उसका चिन्ह क्या है? एक बैलेंस। तुला मतलब शनिदेव, अगर हमने एक साइड वेट रखा है तो उतना ही वेट हमें दूसरी साइड रखना पड़ेगा, तब जाकर तुला जो है हमारी तराजू बैलेंस होती है। तो शनि देवता न्यायकारी हैं। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसका उतना ही फल मिलेगा। वो फल ज़रूर देंगे। कभी भी आपकी कैसे भी ग्रह बैठे हों आपकी कुंडली में, लेकिन आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसीलिए गीता में कहा है कि कर्म सर्वोपरि है। तो यहाँ पर क्या होता है, शनि देवता शुक्र की राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं। वो हमें समझा रहे हैं कि कोई भी कार्य करोगे तो उसका रिजल्ट आपको तोल कर मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो इसलिए शनि तुला राशि में तोलकर, आपके कर्मों को तोलकर उसका फल देते हैं। तो इस तरीके से ये 3 ग्रह इंटरलिंक्ड हैं। जब आप इन तीनों ग्रहों के सिग्निफिकेशंस को और उनके कारक तत्वों को समझ कर चलेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आपकी पीड़ा ज़रूर कम हो जाएगी। आपकी लाइफ जो है ईजी हो जाएगी। तब ना आपको शनि से डर लगेगा, ना तब आपको मंगल से डर लगेगा, ना तब आपको शुक्र से डर लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ग्रहों के कारक तत्वों को अच्छे से समझें और उनकी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लाएं। तो यही है कर्मा अलाइनमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। तो ये आज मैंने आपको बताया मंगल, शुक्र और शनि का कर्मा अलाइनमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी शनि देवता इन सेकंड हाउस कैसे रिजल्ट्स देते हैं। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब। कुछ ही देर में हो सका एंड इफ़ आई कुड गेट टाइम तो मैं ज़रूर शनि देवता का और वर्णन करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। और हाँ, जो लोग मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो स्नेहकपूर1812@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं।